योगी जी, आप जैसा मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप ऐसा ही करते रहिए, क्योंकि मेरे पड़ोस में रहने वाले कुछ मुसलमान जो मुझे और मेरी 4 बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं और उन लोगों की वजह से मैं और मेरे पूरे पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं और इनमें इन इन लोगों का दोष है और हो सके तो आप इन लोगों को सज़ा ज़रूर दीजिएगा। कुछ इस तरीके का वीडियो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये जो घटना है 31 दिसंबर की बताई जा रही है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को लेकर के हम लोग पूरे डिटेल में बात करें कि आखिर ये घटना घटी क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कितनी सच्चाई है इस वीडियो में। ये सब सारी चीज़ें आपको आज इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले की। लखनऊ ज़िले के चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप नाका थाना क्षेत्र है, जहाँ के होटल शरणजीत से एक फ़ोन जाता है पुलिस को और पुलिस को बताया जाता है कि साहब कमरा नंबर 109 में कुल 5 लोगों की लाश पड़ी हुई है और आप जितनी जल्दी हो सके इस होटल के कमरा नंबर 109 में पहुँचें। अब जैसे ये फ़ोन पुलिस को पहुंचती है, पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था। लखनऊ जैसे सबसे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बेहतरीन माना जाता है, उस इलाके में इस तरीके की घटना घट जाती है और किसी को कोई खबर नहीं लगती है, तो पुलिस फटाफट आनन फानन में पहुँचती है उस होटल में, शरणजीत होटल में। जैसे पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उस कमरे में, कमरा नंबर 109 में पुलिस को कुल 5 लोगों की लाश मिलती है। 5 लोगों की लाश में एक महिला होती है जो कि देखने से लगती है कि एक माँ है, थोड़ी उम्रदराज होती है, और जबकि उस महिला के साथ कुल 4 लड़कियों की भी लाश मिलती है और ऐसा लगता है कि ये 4 लड़कियाँ उस महिला की बेटी हैं। अब पुलिस बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये परिवार यहाँ कब आया, कहाँ से आया, कौन है ये लोग। ये सब सारी चीज़ें जब तफ्तीश होती है तो पुलिस को एक वीडियो मिलता है। वीडियो में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद एक वीडियो बनाता है और वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद अरशद अपनी बहनों का कत्ल कर रहा है और उसकी जितनी बहनें और माँ है वो तड़प रही हैं। वीडियो में वो कहता है कि योगी जी, आप जैसा मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए और इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये लोग मेरी बहनों को हैदराबाद के बाज़ार में बेचना चाहते हैं, ऐसा वो वीडियो में बता रहा है। और कहता है कि मैं इन लोगों से छिप करके 15 दिनों से मैं अपने घर से भागता फिर रहा हूँ। हम लोग सड़क पर जीने को मजबूर हैं और लास्ट में हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। काफ़ी पुलिस थानों में हम लोगों ने शिकायत दर्ज की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कहता है वीडियो में और कहीं सुनवाई नहीं है। इस वजह से हम लोग परेशान होकर के आज इस होटल में आत्महत्या जैसा साहसिक कदम उठा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं, वो वीडियो में इस तरीके से कहता हुआ दिखाई देता है कि आप देख सकते हैं ये मेरी बहनें हैं जो तड़प रही हैं। इन लोगों की मैंने हाथ की नसें काट दी हैं, गर्दन दबा दिया है, इन लोगों को नशीला पदार्थ खिला करके मैं इन लोगों की हाथ की नसें काट दिया हूं, जिससे ये तड़प तड़प करके मर रही हैं। इस तरीके से मोहम्मद अरशद अपनी उस वीडियो में कहता है और अंत में वो ये भी कहता है कि जैसे ही ये वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया पे या कहीं भी मिलेगा उससे पहले ही मैं भी मर जाऊँगा। और जो मेरे पिताजी हैं बदर, मोहम्मद अरशद के पिता का नाम बदर है, मेरे पिताजी भी आप लोगों को इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे ही ये वीडियो आपको मिलेगा, हम और मेरे पिताजी, मतलब मेरे पूरे परिवार के जितने भी सदस्य, हम लोग इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे। ये चीज़ें कहते हुए मोहम्मद अरशद उस वीडियो में मिलता है। पुलिस भी अवाक रह जाती है कि इस तरीके से घटना एक हाई प्रोफाइल एरिया में हो जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है और जब पुलिस तफ्तीश करती है तो मोहम्मद अरशद जो होता है वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। पुलिस की पकड़ में आता है तो जब पुलिस उससे पूछताछ वगैरह करती है तो पूछताछ के दौरान बहुत सारी चीज़ें वो इधर उधर की बातें करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको देख करके लग रहा है कि वो संदेहास्पद है, संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि वीडियो में वो कुछ और बता रहा है और पुलिस के सामने इंट्रोगेट जब हो रहा है तो वो कुछ अलग चीज़ें बता रहा है। उसका ये कहना था कि जो मेरा परिवार है वो बेसिकली मोहम्मद अरशद जो है
वो उत्तर प्रदेश के आगरा के इस्लाम नगर तेहड़ी बगिया कुबेरपुर का रहने वाला है और इसकी जो उम्र है मोहम्मद अरशद की 24 साल उम्र है। इसके पिताजी का नाम बदर है। ये लोग आगरा के रहने वाले हैं और बताया है वीडियो में कि आगरा में ही उसके पड़ोस में रहने वाले कुछ मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों का भी नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। इन लोगों से हम लोग परेशान हो चुके हैं और हम लोगों ने हिंदू धर्म अपनाना चाहा, कोशिश भी किया, हम लोग अपनाना चाहते हैं और हम लोग अपनी जो भी ज़मीन है, घर की ज़मीन, वो वहाँ पर मंदिर बनवाएंगे, इसको दान में दे देंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वो अपनी वीडियो में कर रहा है और उन लोगों से परेशान होकर के मोहम्मद अरशद का ये जो पूरा परिवार था, मोहम्मद के अरशद के परिवार में उसकी माँ है, एक बहन है जिसकी उम्र थी 9 साल, एक और बहन है आलसिया जिसकी उम्र है 19 साल, एक बहन है अक्सा जिसकी उम्र है 16 साल और एक बहन है रहीमीन जिसकी उम्र है 18 साल। तो ये अभी इनमें से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो ये उसकी कुल 4 बहनें थी, एक माँ, एक मोहम्मद अरशद, एक उसका पिताजी बदर। ये कुल लगभग 7 लोग हैं परिवार में और 7 लोग न्यू ईयर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग आगरा से चल करके लखनऊ आए थे न्यू ईयर मनाने। घर वालों को बताया गया था, महिलाओं को, कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर लखनऊ में। लखनऊ में आते हैं और चारबाग रेलवे स्टेशन जो थाना नाका क्षेत्र है, वहाँ पर एक संरक्षित होटल है, उस होटल में ये लोग कमरा लेते हैं। 31 दिसंबर की ये घटना है। कमरा लेने के बाद ये लोग उस होटल में ठहरते हैं और रात के समय मोहम्मद अरशद और उसके जो पिताजी हैं बदर, ये दोनों प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके कुछ नशीला पदार्थ लेकर के आते हैं। लेकर के आने के बाद ये उन 5 लोगों को खिला देते हैं, अपनी माँ को और उन 4 बहनों को। खिलाने के बाद जब ये नशीला पदार्थ असर शुरू कर देता है, तब ये लोग दोनों जन मिल करके बारी बारी से उन लोगों का हाथ का नस काट देते हैं। अब हाथ का नस काट देते हैं तो अब एक तरफ नशे का असर है, दूसरा तरफ शरीर से खून निकल रहा। तो तड़पने का जो वीडियो है वो मोहम्मद अरशद डाला हुआ है। इस तरीके से तड़पा करके उन लोगों को मार दिया जाता है। और मारने के दौरान ये जो सारी कहानियाँ थी, कहानियाँ बताता है कि इन लोगों के चलते हम लोग अपनी बहनों का बलात्कार होते नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी बहनें ज़िंदा रहेंगी तो हो सकता है कि मेरे जो पड़ोस वाले मुसलमान हैं ये इन लोगों को उठा करके हैदराबाद के बाज़ार में बेच देंगे, क्योंकि ये लोग लड़कियों की खरीद फरोख्त करते हैं और ये मैं अपने जीते जी नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं इन लोगों को सुरक्षित कर रहा हूँ, मैं इन लोगों को मार दे रहा हूँ, जिससे इन लोगों को ये यातनाएं या खरीद फरोख्त के जाल में ना फंसे। इस तरीके से उसका कहना है। और वो भी ये भी कहता है कि जो पड़ोस के लोग हैं वो मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हैं और योगी जी मैं इनसे तंग आ गया हूँ, मेरा जीना ये लोग हराम कर दिए हैं। हम लोग 13 दिन से फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें वो कहता है और इन लोगों को मार के मैं भी मर जाऊंगा, ये सब सारी चीज़ें वो अपनी वीडियो में कह रहा है। अब जो आरोप है वो आरोप मोहम्मद अरशद जो है अपने पड़ोस में रहने वाले रानू, जिसका अगर उर्फ नाम कहें तो आफ्ताब अहमद, एक हैं अलीम खां, एक सलीम ड्राइवर और एक आरिफ और एक है अजहर, इन लोगों पे जो आरोप है ये आरोप लगा रहा है। खैर आरोप सही है या गलत है ये तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से डीएसपी ने आकर के इस पूरे मामले को बताया है उस तरीके से देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ संदेहास्पद है। हो सकता है कि मोहम्मद अरशद के परिवार में आंतरिक कलह हो, जिस वजह से परेशान होकर के मोहम्मद अरशद और उसके पिताजी बदर ने अपनी पत्नी का और बेटियों का कत्ल करना, पूरा प्लानिंग के तहत कत्ल किया गया है। और इसमें हो सकता है कि दूसरों को फंसाने का भी मोहरा बनाया गया, क्योंकि मोहम्मद अरशद तो पकड़ा है लेकिन उसका जो पिताजी है बदर, वो बदर फरार है और बदर की तलाश पुलिस कर रही है। और हो सकता है कि कड़ाई से पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके सामने आएंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती है हमें कहीं ना कहीं हमें खुद को या हमारे समाज को एक संदेश देती हैं कि कई बार कई चीज़ें जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है।
इस घटना को मैंने कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं। खैर, आप क्या समझते हैं इस घटना को लेकर के, इस कहानी को लेकर के, आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं। कोई राय हो तो आप हमें अपना राय भी पहुंचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से।